हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रूस के दौरे की। हमास का एक डेलीगेशन रूस के दौरे पे गया था पिछले दिनों, उसी के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में कब दोस्त दुश्मन हो जाए और कब दुश्मन दोस्त, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। फ़िलिस्तीन की सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन हमास के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने मॉस्को का दौरा किया। हमास को इस दौरे की दावत रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई थी। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के 3 अहम मेंबरों ने 4 मई से अपने 1 हफ्ते के दौरे की शुरुआत की। दौरा करने वाले हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबरों में फ़थी हम्माद, हुस्साम बदरान और मूसा अबू मरज़क हैं। हमास लीडर मूसा अबू मरज़क ने इस डेलीगेशन की अगुवाई की, इसे लीड किया। हमास के इस डेलीगेशन ने रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सरगई लारोव से भी मुलाकात की। हमास डेलीगेशन ने मॉस्को में रूस के मुफ्ती आज़म शेख राविल गयासुद्दीन से भी मुलाकात की और उन्हें फ़िलिस्तीन और अल-कुद्स के हालात से आगाह किया और बताया कि किस तरह इज़राइल अल-कुद्स को जुडाइज करने की, यहूदियाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही रूस के मुफ्ती आज़म और रूस के मुसलमानों की फ़िलिस्तीनियों के लिए हिमायत का भी हमास की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया। हमास के इस डेलीगेशन ने रशियन काउंसिल ऑफ मुफ्ती की एक मीटिंग में भी हिस्सा लिया। हमास डेलीगेशन ने चेचेनिया ऑटोनोमस रीजन के सदर रमज़ानोव से भी मुलाकात की। हमास का ये दौरा अपनी टाइमिंग को लेकर अहम है क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमास को एक टेररिस्ट आउटफिट मानते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग में यूरोप और अमेरिका की यूक्रेन की हिमायत और इज़राइल की यूक्रेन को हर मुमकिन मदद ने रूस पर असर किया है। इज़राइल से सैकड़ों यहूदी यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन पहुँचे हैं। इज़राइल में यूक्रेन की हिमायत में बड़े बड़े मुजाहरे हुए जिनमें रूस को कोसा गया। इज़राइल ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को खुफिया मिशन पर यूक्रेन की मदद के लिए भेजा। दुनिया भर के यहूदी मीडिया ने इस जंग में रूस के ख़िलाफ़ माहौल तैयार करने में अहम रोल निभाया, ख़ासकर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को डेमोनाइज करने में। इसे इत्तेफाक समझा जाए या कुछ और कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इस वार टाइम में तीनों यहूदी हैं। ऐसे में रूस हमास से ताल्लुकात बेहतर करके अमेरिका और इज़राइल को मैसेज दे रहा है। हमास भी इस मौके को गनीमत जानकर रूस की हिमायत और मदद चाहती है, ख़ासकर रूस के उसूख का इस्तेमाल करके सीरिया के बशर अल-असद से अपने रिलेशन सही करना चाहती है। हमास इंटरनेशनल फोरम्स में रूस की हिमायत से बेहतर पोजीशन की उम्मीद रखती है। इज़राइल से लड़ाई या बातचीत की सूरत में रूस का मीडिएशन हमास के लिए मिस्र से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। सऊदी अरब, UAE जैसे गल्फ़ के अहम मुल्क और ताकतवर मुल्कों ने अमेरिका के बजाय अब रूस की तरफ मुँह कर लिया है, जो हमास के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। रूस एंटी अमेरिका ग्रुप और कंट्रीज़ को इकट्ठा कर रहा है, जैसे अफ़गान तालिबान, हिज़्बुल्लाह, हमास, ईरान, सीरिया वगैरह। ये एक नई गोलबंदी है। देखते हैं कि वक्त के साथ ये क्या रुख अख्तियार करता है, क्या शेप लेता है। दोस्तों, इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही। बहुत बहुत शुक्रिया।